तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ फुटबॉल तक ही सीमित नहीं है। एक ऐसा एथलीट जिसने खेल की बाउंड्रीज को ही तोड़ दिया और एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। जी हां, ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक आइकॉन बनने की। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? पुर्तगाल का एक छोटा सा द्वीप है मदेरा। वहां का एक लड़का देखते ही देखते धरती का सबसे मशहूर एथलीट कैसे बन गया? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ टैलेंट में नहीं है। नहीं, ये कहानी है जुनून की, मेहनत की और उन कुर्बानियों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है मदेरा से। हर लेजेंड की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना? रोनाल्डो की कहानी का पहला चैप्टर इसी द्वीप पर लिखा गया था। यहीं पर उनके कैरेक्टर, उनके खेल, सबकी नींव रखी गई। फुंचाल मडेरा, यहाँ एक बहुत ही मामूली से परिवार में रोनाल्डो का जन्म हुआ। हालात कुछ ऐसे थे कि अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता था। उनका पहला फुटबॉल ग्राउंड कोई फैंसी एकेडमी नहीं थी, नहीं, वो थी घर के पास की गलियां। और शायद यहीं से वो भूख पैदा हुई, वो जिद जो उन्हें दुनिया के टॉप पर ले गई। और फिर आया उनकी जिंदगी का पहला और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र। इस उम्र में उन्होंने लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी के लिए अपना घर, अपना द्वीप, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन एक ऐसे सपने के लिए जो उससे भी कहीं बड़ा था, ये करना जरूरी था। लिस्बन ने दुनिया को एक टैलेंट से मिलवाया, ये बात सच है, लेकिन उस टैलेंट को एक खतरनाक हथियार बनाया मैनचेस्टर ने। यहीं सर एलेक्स फर्ग्यूसन की देखरेख में एक कच्चे हीरे को तराशा गया और एक असली स्टार का जन्म हुआ। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में कौन थे? सर एलेक्स फर्ग्यूसन। रोनाल्डो ने खुद ये बात कही है कि फुटबॉल में वो मेरे लिए एक पिता जैसे थे। फर्ग्यूसन ने सिर्फ उनकी स्किल्स को नहीं चमकाया, बल्कि उन्हें वो डिसिप्लिन और वो जीतने वाली मेंटालिटी दी जो आज उनकी पहचान है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो उनका बदलाव हुआ, वो सच में कमाल का था। मतलब सोचिए, वो आए थे एक दुबले पतले फ्लैशी टीनेजर के तौर पर, जिसे बस अपनी ड्रिबलिंग दिखानी थी। और जब उन्होंने क्लब छोड़ा तो वो क्या थे? एक फिजिकल पावर हाउस, एक कंप्लीट प्लेयर और एक साबित हो चुका चैंपियन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ये असाधारण था। मैनचेस्टर ने उन्हें एक स्टार बनाया, लेकिन मैड्रिड ने उन्हें एक लेजेंड बनाया। ये उनके करियर का वो पीक था, वो दौर था जिसने फुटबॉल की हिस्ट्री बुक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। रियल मैड्रिड में उनके दौर को दो ही चीजें डिफाइन करती हैं। एक, वो एक ऐसी गोल स्कोरिंग मशीन बन चुके थे जो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, और दूसरी, लियोनेल मेसी के साथ वो ऐतिहासिक राइवलरी, ऐसी टक्कर जो शायद ही फुटबॉल ने पहले कभी देखी हो। इन दोनों ने एक दूसरे को पश किया और मिलकर फुटबॉल के एक पूरे दशक पर राज किया। मैड्रिड में उनके आंकड़े, अरे वो तो किसी और ही लेवल पर हैं। सुनिए जरा, उन्होंने क्लब के लिए 438 मैच खेले और गोल कितने किए? 450। जी हां, आपने सही सुना, खेले गए मैचों से भी ज्यादा गोल। और इन सब के ऊपर सबसे जरूरी, 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफियां। बस इन्हीं आंकड़ों ने रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। देखिए, क्लब के लिए ट्रॉफी जीतना एक बात है, लेकिन अपने देश के लिए खेलना, वो जज्बात ही कुछ और होते हैं। और पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो का सफर, वो जुनून, दिल टूटने और आखिर में एक ऐतिहासिक जीत की एक पूरी दास्तान है। और ये पूरी दास्तान हमें यूरो 2016 के फाइनल में देखने को मिलती है। एक ही मैच में सब कुछ था। पहला स्टेप था दर्द, जब एक चोट की वजह से उन्हें फाइनल से बाहर जाना पड़ा। फिर दूसरा स्टेप था हार ना मानना, जब वो हार मानने की जगह साइडलाइन से ही टीम के कोच बन गए, चीखते रहे, जोश भरते रहे। और तीसरा और आखिरी स्टेप था जीत, जब पुर्तगाल ने अपनी हिस्ट्री की पहली बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी उठाई। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये उनके कभी ना हारने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रोनाल्डो की लेगेसी सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज तक ही नहीं है। नहीं, उन्होंने पिच के बाहर एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जो उन्हें एक खिलाड़ी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बनाता है। हम बात कर रहे हैं CR7 ब्रांड की। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है बॉस, ये एक ग्लोबल ब्रांड है। अपने नाम के पहले अक्षर और अपनी जर्सी नंबर को मिलाकर उन्होंने फैशन, परफ्यूम, होटल, न जाने क्या क्या एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। मतलब एक फुटबॉलर से सीधे एक बिजनेस टाइकून। और उनकी ये जो फाइनेंशियल सक्सेस है ना, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। एक तो फुटबॉल से होने वाली कमाई, दूसरा दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट्स, और तीसरा
उनके खुद के CR7 बिजनेस। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि उनका असर और उनकी कमाई अब खेल के मैदान से बहुत आगे निकल चुकी है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी कहानी लिखी जाएगी तो उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या मानी जाएगी? क्या वो अनगिनत ट्रॉफियां जो उन्होंने जीती, या फिर मेहनत और लगन का वो नया स्टैंडर्ड, वो बेंचमार्क जो उन्होंने आने वाली पीढ़ी के एथलीट्स के लिए सेट कर दिया है? शायद यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है।